और आदाब दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 को लेकर के उनको लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह एक बीजेपी के बड़े नेता ने बयान दिया है। आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे और दरअसल राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की बात क्यों कही जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ कई और अहम खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखेंगे। जो दूसरी बड़ी खबर वो ईवीएम के खिलाफ सामने आ रही है। ईवीएम पर बैन लगाने की मांग जहां एक तरफ पूरे देश में चल रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व सीएम ने भी अब ईवीएम पर बैन लगाने की मांग के साथ साथ बैलेट पेपर से देश में चुनाव कराने की मांग की है। आगे इसकी भी जानकारी विस्तार से देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, देश के अंदर महंगाई को लेकर के एक और नई रिपोर्ट सामने आई है जो कि चौंकाने वाली है। आगे इस पर भी जानकारी आपको देंगे। सऊदी अरब से बड़ी खबर है, इस पर भी अपडेट देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा 2 को लेकर गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, क्या आपको नहीं लगता यह बीजेपी की खिसियाहट है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2 निकाल रहे हैं। देश के अंदर वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके जरिए हम भाईचारा, एकता और मोहब्बत को बढ़ावा देंगे। लेकिन कुछ लोगों को मोहब्बत रास नहीं आ रही है और जिनको मोहब्बत से कोई लेना देना ही नहीं है, वो अब राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। और उन्होंने इसके लिए बाकायदा ऑन कैमरा बयान भी दिया है। और यह कोई छोटा नेता नहीं है, एक राज्य का सीएम है। स्क्रीन पर खबर आप देखिए। राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा, एक तरीके से नया विवाद खड़ा कर दिया गया है। आप सब जानते होंगे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और वो मणिपुर से मुंबई तक इस यात्रा को निकालेंगे। और जैसे भारत जोड़ो यात्रा पहले निकाली गई थी, उसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग अपनी यात्रा को निकाल रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि असम के अंदर राहुल गांधी की यात्रा में बाधाएं डालने की कोशिश की गई। पहले उनकी यात्रा को परमिशन नहीं दी गई। उसके बाद जब राहुल गांधी ने अपनी यात्रा सिटी से निकाली, तब उनमें कुछ लोगों को भेजकर बवाल करने की कोशिश की गई, जिसके चलते पुलिस और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल लोगों के बीच टकराव भी देखने को मिला। लेकिन अब जब तमाम चीजों से बीजेपी के नेता पार नहीं पा रहे हैं, तो अब राहुल गांधी की गिरफ्तारी की प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। और इसको लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी वाले भारत जोड़ो यात्रा से काफी ज्यादा परेशान है, क्या उसकी खुन्नस में ये जो है बयान दे रहे हैं, इस तरह की कार्रवाई की बात कर रहे हैं? खैर, आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बात करते हैं ईवीएम के खिलाफ। एक बार फिर पूरे देश में आवाज उठनी शुरू हो गई, जहां एक तरफ तमाम बुद्धिजीवी, तमाम लॉयर्स और तमाम जो इंजीनियर्स उनकी तरफ से मांग की जा रही कि देश में आने वाले चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाए। इसके चलते कई राज्यों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा प्रदर्शन भी देखने को मिले। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग और मोदी सरकार नहीं चाहती कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। लेकिन अब खबर आ रही है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी को अक्सर टक्कर देने वाले एमपी के नेता जो है कमलनाथ, उन्होंने ईवीएम पर पाबंदी लगाने की मांग की है। स्क्रीन के ऊपर खबर आप देख सकते हैं। वोटिंग प्रणाली में बदलाव किया जाए, अब ईवीएम हटाकर मत पर से चुनाव कराए जाएं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का यह बयान सामने आया है। यानी ईवीएम पर बैन लगाने की एक बार फिर देश के अंदर मांग शुरू हो गई है। आप सब जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 बहुत करीब आ चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से जो है कुछ ही दिनों के बाद चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, देश में जिस तरीके से ईवीएम के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, इसी बीच कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ ने भी ईवीएम पर बैन लगाने की मांग की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। जब मोबाइल हैक हो सकता है, बड़े बड़े मोबाइल, एप्पल जैसी कंपनियों के मोबाइल भी जो है उसमें भी स्पाई की जा सकती है, तो ईवीएम क्या चीज है? और ईवीएम भी तो एक सॉफ्टवेयर से ही चलता है ना। इसलिए अब देश में जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होने चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग और बीजेपी यानी मोदी सरकार इस पर राजी नहीं हो रहे हैं। इससे पहले तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलने का वक्त मांगा, चुनाव आयोग ने उनको वक्त तक नहीं दिया। तो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। आप सोचिए, जिन देशों ने ईवीएम को इजाद किया, बनाया, उन देशों ने ईवीएम से चुनाव कराने बंद करवा दिए हैं। लेकिन हमारे देश में ईवीएम से न जाने कौन सा फायदा होता है, जो ईवीएम के अलावा दूसरी चीजों से चुनाव कराए ही नहीं जा रहे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। एक और खबर जो कि महंगाई को लेकर सामने आ रही है। आप सब जानते होंगे डीजल पेट्रोल का रेट किस तरीके से देश में महंगा होता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी देश को
मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान के लॉलीपॉप दे करके शांत करवाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक और नई रिपोर्ट ने सरकार के साथ साथ तमाम लोगों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किस तरीके से, स्क्रीन पर देखिए खबर। क्रूड के दाम 11% घटने से इंडियन ऑयल का तिमाही मुनाफा 18 गुना बढ़ गया है। आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि कितना बड़ा, पहले ये खबर देखिए। क्रूड के दाम यानी जो कच्चे तेल के दाम होते हैं वो 11% घट गए हैं। इंडियन ऑयल जो कंपनी है उसके 18 गुना जो उसकी मतलब इनकम है वो बढ़ गई है, उसका मुनाफा बढ़ गया है। फिर भी पेट्रोल और डीजल के दाम देश के अंदर घटाए नहीं जा रहे। इसके पीछे ना जाने कौन सी वजह है, ना जाने क्या है ऐसा कि डीजल पेट्रोल का रेट नहीं घटाया जा रहा है, जबकि आप सब जानते होंगे कच्चे तेल की कीमत लगातार कम होती जा रही है। आपको बता दें कि अक्टूबर दिसंबर तिमाही में सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल का मुनाफा 2022 की समान तिमाही के मुकाबले 18 गुना बढ़कर 8,063 करोड़ रुपए हो गया है। अक्टूबर दिसंबर 2022 में कंपनी को 448 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। हालांकि आईओसी का दिसंबर तिमाही का मुनाफा जुलाई सितंबर तिमाही में 12,967 करोड़ के करीब रहा है। तो यह अपने आप में दर्शाता है कि एक तिमाही के अंदर लगभग 8,063 करोड़ रुपए का मुनाफा इंडियन ऑयल को हुआ है, लेकिन देश के लोगों का कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। उनको अभी भी उसी रेट में डीजल पेट्रोल दिया जा रहा है, जबकि कच्चे तेल की कीमत लगातार कम होती जा रही है। वैसे मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान का तो राग चल ही रहा है, क्या जरूरत है महंगाई और डीजल पेट्रोल के रेट पर बात करने की। अगली खबर जो कि सऊदी अरबिया से सामने आ रही है दोस्तों। सऊदी अरबिया ने अब एक बहुत घटिया काम किया है। क्या है, स्क्रीन पर देखिए। सऊदी अरबिया इज प्रिपेयरिंग टू ओपन इट्स फर्स्ट अल्कोहल स्टोर इन द कैपिटल रियाद। यानी सऊदी अरब अब पहला अपना जो अल्कोहल स्टोर है या हम ये कहें शराब खाना है वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंदर खोलने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर चुका है सऊदी अरब। सोचिए, इस्लामिक कंट्री है ना, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि मक्का और मदीना वहां है। ऐसी पाक मुकद्दस जगहों पर शराब के लिए स्टोर्स खोलना कितना सही है। सऊदी अरब अब किस तरीके का देश बनता जा रहा है। बड़ा अफसोस होता है ये तमाम चीजें देख करके कि इतनी मुकद्दस जगह जिस देश में हो वहां पर इन तमाम चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, सऊदी अरब का यह फैसला सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।